हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे यू वर्सेस देम, जो कि रीडिंग का टॉपिक है, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स की एनर्जी निकालूंगी। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, डिवाइन हमें बताएं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए किसी चीज़ को लेकर आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है जैसे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं आप उनमें इंडल्ज हैं और वो आपको एनजाइटी दे रही हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है आप स्लीपलेस नाइट्स में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार जो है आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, चाहे फिर आपकी कोई भी जो चिंता है जिसने आपको घेर रखा है, जो आपको सोने भी नहीं दे रही है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ से भी एक स्वॉर्ड है, यहाँ से भी स्वॉर्ड है और इधर भी दो स्वॉर्ड्स हैं। फोर ऑफ सॉर्ड एक इलनेस को भी बताता है। एक हो सकता है आप इन दिनों थोड़ा से बीमार हों, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ हों, या फिर कोई दिमागी परेशानी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ये है, देखो हो सकता है आप अपनी सिचुएशन को लेकर अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज्ड हैं। कहीं ना कहीं आप जो है आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, या फिर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा और आप चाह रहे हैं कि आपकी बात हो, आप मिलें, आप एक दूसरे को देखें, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फोर ऑफ सॉर्ड मतलब एक थॉट प्रोसेस में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक्शन कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने आपको। चीज़ें जो हैं नज़र नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में। और देखते हैं, और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। अभी व्यूअर्स की देखेंगे। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड देखिए रिवर्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स है, मतलब आपका जैसे होता है ना कि एक एक लेजीनेस सी आपके ऊपर है। मतलब एक हो सकता है ये आपके बीमार होने के कारण, या ओवर एनालाइज करने के कारण, या बहुत किसी चीज़ को सोचने के कारण आप ये नोट कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक लेज़ीनेस है। और ये लेज़ीनेस कहीं न कहीं जो है इस वजह से भी है क्योंकि आप अपने दिल में सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं। कोई बात है जो आपको रह रह कर आपको अंदर ही अंदर टीज़ टॉर्चर कर रही है। वो आपके रिश्ते से भी जुड़ी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हो सकता है देखो कुछ लोगों के केसेस में यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे वो फाइनेंशियली जिस भी करियर में है वहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आगे बढ़ें, एक ट्रांसफॉर्म हो, कोई चेंज आए, कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएं, और वहाँ पे चीज़ें जो हैं स्टक हैं। ठीक है, अगर आप अपनी लव लाइफ को देखें तो वहाँ पे भी आपको जो है एक तरह से एक क्लियरिटी जो है नहीं शो हो रही है अपने पार्टनर की तरफ से कि ये चाहता क्या है। ये चाहता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, या फिर ये इंसान जो है मूव ऑन होना चाहता है। मतलब इस टाइप की एक कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है आपकी बनी हुई है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है किस एनर्जी में है। सॉरी, एक कार्ड इधर है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ये इंसान जो है देखो, या तो ये इसने जो है बहुत कुछ जो है, क्योंकि यहाँ हमें सेवन ऑफ वॉन्ड्स मिला है, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है और उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, और आपकी तरफ से गार्ड अप है। अभी ये इंसान रिश्ते में एक एक जैसे कहते हैं ना, ओवर प्रोटेक्टिव हो रखा है। मतलब उसकी लाइफ में ये प्यार मोहब्बत अभी प्रायोरिटी पे नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ और जो हैं ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको ये फेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनसे जो है उभरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मिला है हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इन जो इस लॉस की एनर्जी से ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है।
आपको लग रहा होगा कि ये आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा, या आपको जो है एक एक मतलब आपकी बातों का, आपके कॉल का, आपके टेक्स्ट का ये जवाब नहीं दे रहा। लेकिन ये खुद ये इस इंसान हो सकता है, देखो इन दिनों इसके ऊपर कोई लोन हो, कोई पॉवर्टी जो एक तरह से फाइनेंशियली लॉस की एनर्जी मुझे दे रही है, या फिजिकल लॉस की, या फिर इसके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं बीमार है, या खुद ये बीमार है। ठीक है, एक लॉस की एनर्जी में असहाय महसूस कर रहा है ये इंसान। इसको लगता है कि अगर ये आपसे बात करता है, या अपने गार्ड जो इसने आप कर रखे हैं डाउन करता है, तो ये आपसे बात करे भी तो क्या करे, क्योंकि इसके पास आपके लिए अभी जो है एक्शन के नाम पे ज़ीरो है, क्योंकि ये अपनी ही ज़िंदगी में जो है उलझा हुआ मुझे ये इंसान नज़र आ रहा है। देखो, आप इसकी खुशी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इंसान इमोशन फ़ील करता है आपके लिए सपने संजोता है, आपके साथ एक इसको कनेक्शन फ़ील होता है। 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर किसके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है? देखो, 9 नंबर होता है मार्स का, हो सकता है इस इंसान के साथ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया और इधर गार्ड अप का, आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी कोई ऐसी लड़ाई हुई है, कोई बात हुई है, या फिर जो आपको नहीं पसंद आ रही, या आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये इंसान इस ज़ोन में भी आपको याद बहुत कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि आपके साथ इमोशंस जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आप इसकी खुशी हैं, कहीं ना कहीं इसको फील होता है ये रिलेशनशिप, ये स्टेबल कनेक्शन है। आप देखिए ना, ये पिलर कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पिलर हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये झरने की तरह जो है यहाँ से झरना बह रहा है। मतलब कहने का मतलब, ये इंसान जो है एक एक कोई डोर ओपन होने की वेट कर रहा है कि ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि अभी ये इंसान जो है प्यार, या आपको जो है आपकी तरफ इस इंसान का जो है एक फोकस नहीं है। ये इंसान फोकस्ड कहीं और है, कहीं और फोकस्ड है ये इंसान। या तो इसके घर में हो सकता है कोई बीमार हो जिसको लुक आफ्टर करने में लगा है। देखिए, आप देखिए ये कितनी असहाय है ये लेडी, या फिर ये इसकी मदद कर रहा है, और असहाय खुद भी है लेकिन फिर भी मदद करने की, मतलब कहने का मतलब एक लॉस का कार्ड होता है, और ये रिवर्स आया है। मतलब कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने की, ओवरकम करने की, उस शॉक से, उस फाइनेंशियली इशू से, या फिर उस फिजिकल इशू से बाहर आने की, और आपकी तरफ इसको एक गार्ड अप, आपको ऐसे शो हो रहा है कि ये गार्ड अप है। इसने जो है ये आपसे बात नहीं कर रहा, इसने जो है कहीं ना कहीं जो है एक एक मतलब एक एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टेड शील्ड इसने आपकी तरफ से बना रखी है कि जब बात होगी तो बहुत सी बातें बाहर निकलेंगी, कोई वो कुछ कहेगी या वो कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूँगी, तो इस वजह से चुप ही रहा जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की चुप्पी से, इस इंसान के जेस्चर शो ना करने से आप जो हैं पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो मुझे ये दिखाती है कि ये इंसान चाहता है कि रिश्ते में फेयर हो, चीज़ें जो हैं आगे चल के अच्छी हो जाएं, ठीक हो जाए, ये इंसान आपके साथ फेयर कर सके। 11 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट। ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल है। हो सकता है आप जो है आपकी तरफ से ये फ़ील करता है कि आप बहुत चीज़ों को जस्टिफ़ाई करते हैं। ये आपने जो है एक, जैसे कहते हैं नहीं, आपसे कोई बात की जाए तो आप आगे जो है बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही एक इरप्टिंग वोल्केनो की तरह जो है एक लड़ने के लिए तैयार मिलते हैं इसको, या फिर अपने आप को, चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं आप। ये आपको ऐसा समझता है। मतलब हो सकता है, देखो आप लोगों के बीच में, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच में कोई लीगल इशू भी चल रहा है, ये स्पेसिफिक होगा किसी के लिए, जहाँ पे दोनों में प्यार भी है, लेकिन अभी जो है कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आई है, कोई लड़ाई, कोई एग्रेशन, कोई किसी तरह का लॉस फीलिंग, एक न्याय का वेट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। देखिए, द मून, कोई कोई चीज़ें हैं इस इंसान को ना, ये इंसान आपको बता नहीं रहा, ये आपसे चीज़ें छुपा रहा है कि इसकी लाइफ में क्या डिस्टर्बेंस है। ये कोई
कोई इशू जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कोई मदर इशू हो या मदर बीमार हो या फाइनेंशियली कोई इशू है, किसी तरह का कोई इशू है जो ये आपको क्लियर नहीं कर रहा है, आपसे छुपा रहा है मून का कार्ड, आपसे छुपा रहा है, ये चाहता है आपके साथ फेयर करना, क्योंकि आप जो हैं, आप इससे, इसके दिल से जुड़े हुआ रिश्ता है, इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके साथ कहीं न कहीं, ठीक है? आप इसकी एक विश कम ट्रू हैं। मतलब ये आपके साथ विश कम ट्रू के साथ-साथ जब आपके साथ होता है, देखो आप इन दोनों को, ये जो इंसान है, इन दोनों की मुद्रा को देखो आप, जैसे ये नज़र आ रहे हैं। मतलब ये आप में सुकून ढूँढता है कहीं न कहीं, लेकिन आप इसको करंट जो अब क्या सिचुएशन हुई है, या तो आप इसके ये सिक्रेटिव नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आपकी इससे कोई तू-तू मैं-मैं लड़ाई हुई है, एग्रेशन हुआ है, इसने गार्ड्स अप कर लिए हैं, ये कोई जवाब नहीं दे रहा, और इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा जो है एक जजमेंटल रोल में इसको नज़र आ रहे हैं। इसको लग रहा है कि अगर ये अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लेता है, तो आप आगे से इसको कुछ ऐसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह दें, या फिर कुछ लड़ाई ना हो जाए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डरा हुआ ये इंसान कहीं न कहीं कुछ चीज़ अपने दिल में रख रहा है, जिस वजह से ये अपने आप को गार्ड अप कर रहा है, ठीक है? ये है आपके पार्टनर की सिचुएशन। प्यार बहुत करता है आपसे, प्यार में कोई कमी नहीं है, ठीक है? अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी है, अगर ऑलरेडी इसकी फैमिली भी है, तो भी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता है, लेकिन आपको जो है इस टाइम अपनी अथॉरिटी में, अपनी पोजीशन में पा रहा है, जहाँ पे आप जो है एक बात के 10 जवाब हैं आपके पास। आप जो है डिसाइसिव, एक, मतलब एक तरह से आप एक ऑथेंटिक इसको नज़र आ रहे हैं, आपको इसको लगता भी है कि आप सही हैं। कहीं न कहीं ये इंसान आपसे कम्युनिकेट किया है, या आपकी कोई बात हुई है जहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब्यूज़िव वर्ड्स, लेकिन ऐसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड आपकी तरफ से भी कहे गए हैं, जिसको ये लेके बहुत ज़्यादा खुद को इसने गार्ड अप कर लिया है, या फिर आपने कोई माँग इससे की है, या फिर आप इसके इस सीक्रेटिव नेचर से, इस चीज़ों के छुपाने से, ना बताने से सॉरी, या फिर आपके कॉल मैसेज के जवाब इसके ना देने से आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये इंसान आपके सामने जो है अब आने से थोड़ा कतरा रहा है, क्योंकि इसने आपको पूरा सच नहीं बताया। इसकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट, कोई टावर मोमेंट आया है जहाँ पे ये फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, जहाँ पे ये और आप फोर ऑफ हैं, दोनों ही मिरर, मतलब आप भी फोर ऑफ स्वॉर्ड की हैं, ये भी फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, कि बहुत ज़्यादा रातों को ना सोना, कंtemplate करना, बहुत सी चीज़ें सोचना, कभी कभी क्या सोचना, कभी क्या सोचना, ठीक है, कंफ्यूज्ड एक तरह से, तभी ये आपकी तरफ जो है कोई, इसके पास आपके लिए कुछ है, लेकिन अभी ये उन चीज़ों को होल्ड करके रखा है इसने। अभी आपकी तरफ एक पेज वाली एनर्जी जो है शो कर रहा है। कहीं न कहीं इस रिश्ते की आपको लग रहा है कि डेथ हो चुकी है। शायद कहीं आपका पार्टनर जो है इस रिश्ते को अब आगे नहीं रखना चाहता। आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है? हो मिररिंग, जैसा मैंने बोला ना, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और उसको, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है। देखिए, आपको सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, टू मैनी चॉइसेस डे ड्रीमिंग। देखो, सेवन ऑफ कप का कार्ड आपको पता ही है, डे ड्रीमिंग का कार्ड होता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है, ये गाइड आपके लिए एक गाइडेंस की तरह आया है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड ये यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है। ये आपको गाइड कर रहा है कि जिस चीज़ में आप गुमसुम हैं, जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं, जहाँ से आपको कोई जेस्चर नहीं मिल रहा है, उससे अलग भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद को हैप्पी फ़ील कर सकते हैं, या फिर वहाँ इंडल्ज, वहाँ अपने आप को लगा सकते हैं। उस उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकते हैं जो आपने बहुत टाइम से जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में एक होप जो है, क्योंकि कहते हैं ना, कभी भी वो जैसे गाना है, एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, बहुत पुराना सा गाना है, जो पुराने ही गाने अक्सर चैनल होते हैं, क्योंकि मैं पुराने गाने ही पसंद करती हूँ। वो क्या है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए,
छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तो ये इंसान जो है कहीं न कहीं आपको ये इंसान नहीं मतलब डिवाइन जो है आपको गाइड कर रही है कि एक प्यार ही कोई ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। बहुत सी और चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को कई बार हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वहाँ से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती। तो हमें उसको छोड़ने में ही बेहतरी है और चीज़ों की तरफ ध्यान दें। आप अपनी लाइफ़ के और एस्पेक्ट्स हैं और ऑप्शन हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं कि एक बंदा नहीं मिला तो दूसरे बंदे के पीछे पड़ जाओ या एक बंदी नहीं मिली तो दूसरी बन ऑप्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सी चीज़ें हैं। देखो ना, एक इंसान है, हर चीज़ के 2 पहलू हैं। अगर आप ये भी हो मेरे पास, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये कार्ड इस चीज़ को भी बताता है। अगर आप ऐसा सोच में हैं, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं तब आप दुखी हो जाएँगे, तब आप नेगेटिव हो जाएँगे, ठीक है? तब आप भ्रमित हो जाएँगे एक तरह से। अगर आप इसी चीज़ को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि एक जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं नज़र आ रही, वहाँ कोई मुझे होप नहीं नज़र आ रही, वहाँ मैं थोड़ा उदास हूँ या उदासी में हूँ, तो मुझे और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए कि बहुत जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सब कुछ ही है क्या मेरी ज़िंदगी के लिए या मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है? और भी प्रॉब्लम्स हैं और भी मसले-मसाइल हैं और भी चीज़ें हैं जिनको हैंडल करना है, जिससे ओवरकम करना है, जिसमें जो है अपने आप को जिसको ठीक करना है, तो मैं उनकी तरफ ध्यान दूँ और जैसा ही आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में एक होप आ जाएगी, एक मिरेकलस चेंज आ जाएगा, एक गुडनेस आ जाएगी, एक चीज़ें जो हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही हैं या कहीं न कहीं रुकी हुई हैं। आप देखेंगे कि वहाँ जहाँ से आप अपना ध्यान हटाते हैं, जहाँ पे आप बहुत ध्यान दे रहे होते हैं, कई बार वहाँ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। जैसे ही आप किसी और चीज़ में अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं या किसी और चीज़ की तरफ अपना जो है फ़ोकस जो है चेंज कर लेते हैं उस चीज़ की तरफ, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही। ठीक है? तो तभी ही एकदम से एक आपकी लाइफ़ में एक मिरेकलस चेंज हो सकता है। जो इंसान आपके लिए इमोशनल है, भावुक है, प्यार रखता है लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी लाइफ़ में जो है अच्छा नहीं चल रहा और वो आपकी तरफ ऐसा आपको फ़ील करा रहा है, एक थेफ्ट, एक बेट्रायल, एक डिसऑनेस्टी, एक ऐसा फ़ील करा रहा है, जहाँ पे आप कहीं न कहीं इस इंसान को एक ऑनेस्ट नहीं समझ रहे हैं। आपको शक-शुबा हो रहे हैं कि क्यों ये पर्सन क्या पता इसकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया या फिर इसको कोई कोई और तो नहीं मिल गया। मतलब कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के भ्रम, कई तरह की सोचें आपकी चल रही हैं। लेकिन एक्चुअल में उसकी अपनी लाइफ में चीज़ें जो है बिगड़ी हुई हैं जिसके कारण ये इंसान कहीं न कहीं जो है और चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा है। अभी प्रायोरिटी और कहीं है। तो आप जो हैं उम्मीद का दामन ना छोड़ें क्योंकि हमें सन का कार्ड आके यही बता रहा है कि ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, होप नहीं है, सब कुछ है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें भगवान की तरफ से या कह लो हमारे लक की तरफ से कुछ चीज़ें रुक जाती हैं और जब वो रुक जाती हैं तो उनको अपना पूरा समय लेने दें। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और चीज़ों की तरफ अपने ध्यान को लगाएँ ताकि जहाँ आप ध्यान दे रहे हैं, कई बार वो चीज़ आपको अभी नहीं मिलनी, तो आप और चीज़ों में ध्यान लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जो चीज़ आप चाह रहे थे वो आपको ऑटोमैटिकली एक तरह से प्लेट में सर्व होके आपके सामने आ गई है, ठीक है? अगर आप नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो इस इंसान की तरफ से देखो क्योंकि नाखुश तो वो भी है, क्योंकि आप उसकी खुशी है, 9 ऑफ कप्स मिला है हमें यहाँ पे। तो ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है बाय कॉल, बाय मैसेज क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये कॉल, मैसेज, बात करने का ही कार्ड होता है। तो इसकी तरफ से अगर आप एक्शन देखें क्योंकि बर्डन इसको भी है, कहीं न कहीं इसको भी पता है कि जो है नेक्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस कहीं न कहीं इसको भी पता है कि ये जो है आपसे हाई प्रीस्ट का कार्ड है ये हेरोफेंट का। कहीं न कहीं इसको पता है अंदर ही अंदर इसकी नॉलेज इसकी जो जो गट फीलिंग है वो उसको बताती है, वो उसको बर्डन फ़ील कराती है, तभी ये भी 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में इसको पता है कि इसने कुछ क्लियर करना है, कुछ आपको बताना है, ठीक है? कहीं न कहीं चाहता है ये इंसान इस रिश्ते में प्रोग्रेस हो, बढ़े ही ये रिश्ता, 8 ऑफ वांड्स आपसे कम्युनिकेट करे, आपको बताए कि आप कितनी जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं,
आपसे प्यार करता है ये इंसान, लवर्स का कार्ड देखिए। लेकिन इस टाइम थोड़ा ये इंसान आपको एक तरह से इस टाइप से देख रहा है कि जैसे आप बहुत ईगो में हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आप अपना समय इस इंसान को लेने दें। अगर ये अकेला रहना चाह रहा है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो वो कोई खोज करता है, वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है। शायद जो गलतियाँ कर चुका है उन्हीं को ही सोच रहा है, उन्हीं को ही एक्सप्लोर कर रहा है कि कहाँ कुछ गलत हुआ मुझसे, जो रिश्ता किसी न किसी तरह अफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो उसको अपना समय लेने दें। चलिए और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। इस वाले में देखें, इस वाले में देखते हैं, ट्विन फ्लेम वाले में। नहीं, नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आज मैसेज देखते हैं, आज मैसेज देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि ऐसे तो आपकी बात हो नहीं रही, हो जाएगी वैसे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखते हैं ये क्या मैसेज देना चाह रहा है आपका पार्टनर आपको। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। इस इंसान को, मैंने बोला ना, इसको रियलाइजेशन है कि इसने क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है। ठीक है जी, तो उसको आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, इसको पता है कि ये क्यों जो है अभी आपको डिले फेस करा रहा है। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को डाउट्स हैं, देखो, या फिर ये अंदर ही अंदर अजम्पशन अपने आप बनाता है कि आप जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लॉस की फीलिंग में है ना, इसलिए इसको ऐसा फील हो रहा है, ये फाइनेंशियली लॉस की फीलिंग में है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जिस चीज़ की एनर्जी में होता है ना, वही सोचता है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है शायद आप कुछ टाइम के लिए इसको प्यार करेंगी, लेकिन अगर ये अच्छा फाइनेंशियली सेट नहीं होगा, अगर अबंडेंट नहीं होगा, अगर पैसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सफ़र करेगा बाद में ये रिश्ता। आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये इंसान आपको कह रहा है। और बताएं, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग, देख लीजिए। तो ये बात करना चाहता है आपसे और मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहता है। यही जो है आज हमें अपनी रीडिंग में मिला है। तो रीडिंग आपके सामने है, छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है। तो ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।